तो आपके यंगेस्ट सेमेस्टर की इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, जैसे कि मैंने इससे पहले ही बोला था कि अभी तक सीजन 1 ही चल रहा है और सीजन 1 का नया वाला चैप्टर भी आ गया है, तो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। जिस बात को छोड़ के स्टोरी में आते हैं, जहाँ की हम लोग को बताया जाता है और साथ साथ दिखाया जाता है कि सीजन 1 में ब्लैक डेथ अलायंस खत्म हो जाने के बाद केओस मच गया था, जिस केओस को अपने टैंक फैमिली शांत कर रहा था। जिस वक्त के दौरान उस तरफ डेमिनिक कल्ट ने सेंसी जगह पर हमला कर दिया था सेंट्रल प्लेन में घुसने के लिए, तो उनको रोकने के लिए कुनलुन सेक्ट, यानी कि चश्मी सर मोटे का सेक्ट, अब लोग को याद होगा तो वो कुनलुन सेक्ट के बंदे लोग इन डेमिनिक कल्ट के बंदे लोग को रोकने में लग गए, जिसमें हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है डेमिनिक इमोर्टल ऑफ कुनलुन, जो कि फायर रैम्प का मास्टर है और उसका ये नाम उसके रूथलेस टेक्निक की वजह से पड़ा है। जिस बात को छोड़ के ये अकेला बंदा डेमिनिक कल्ट के फोर्सेस को इकैलो रोक के रखा है। लेकिन उस तरफ डेमिनिक कल्ट है भाई, जिसका अकेला का फोर्स 9 राइचस सेक्ट क्लैन के मतलब फोर्सेस जितना है। इसलिए एंडलेस नंबरों में डेमिनिक कल्ट के बंदे लोग लगातार हमला किए जा रहे थे, जिससे अब ये लोग डायर सिचुएशन में जब आ गए थे, जब मतलब 1 या 2 दिन बाद ये लोग हारने वाले ही थे, लेकिन तभी जॉइंट सेक्ट से और अपने टैंक क्लैन से री आ गए, जिसमें अपना चश्मिश भी था और बाकी सारे वो जॉइंट सेक्ट्स के बंदे, उस तरह अपने पॉइजन वाले टैंक क्लैन के बंदे। तो इन सभी ने जो डेमिनिक कल्ट का सामना किया, उससे डेमिनिक कल्ट फोर्स हो गए अपने कदम पीछे लेने के लिए, लेकिन टेम्पररी। इसलिए बैटलफील्ड में पावर बैलेंस जॉइंट राइचस सेक्ट की तरफ झुक रही थी कि एक कांड हो गया, जो कांड अपने टैंक फैमिली से हुआ था। यानी कि अपने यंग ने जो रीइंफोर्समेंट भेजा था, उसमें अपने वो एल्डर था, वो सफेद हेयर वाला बंदा था, उसके फादर था, जिसने कि इस वाले एल्डर को बिट्रे करके मार डाला। जिस दौरान जैसे देख सकते हो अपने बंदा पूछ भी रहा है कि सालो तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो, तुम लोग को पता भी है ना तुम लोग यहाँ क्या करने वाले हो। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपने एल्डर कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन इस तरह की लड़ाई में 2 लीडर को भेजना गलती था, इसलिए मैं उस गलती को सुधार रहा हूँ। यानी कि समझ गए ना यारो, वो जो अपना सफेद हेयर वाला बंदा था, उसने कह दिया था कि वो टेबल से भी डील करने के लिए तैयार हो जाएगा, बस सिर्फ अपने यंग को नीचे झुकाने के लिए। तो यही लोग ये बंदे लोग कब करने वाले हैं। जिस वक्त कब छोड़ के वहां से सेंसर गए, हम लोग का हमारे वो ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है, जिसको बस अपने यंग ने कहा था कि वो आप इनके टैंक क्लैन का ब्लैक स्मिथ बन जाए। जिस बात कब सुन के उस तरह अपना ब्लैक स्मिथ तो मतलब ऑनर फील करता है, एक्साइटेड हो जाता है, वो एक प्रेस्टिजियस क्लैन का ब्लैक स्मिथ बनने वाला है। लेकिन अब हाँ बोलने से पहले अपने ब्लैक स्मिथ वही मतलब डीमन स्लिंग स्वॉर्ड के बारे में पूछता है कि यंग लॉर्ड, वो स्वॉर्ड आपके पास क्यों नहीं है। जिसका जब मैं कैजुअली अपना यंग कह देता है कि वो स्वॉर्ड टूट गया है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने इस ब्लैक स्मिथ के भी दिल टूट जाता है। लेकिन उस बात को छोड़ के जब अपना ब्लैक स्मिथ पूरा इन्फॉर्मेशन में जानता है किस तरह उसके मास्टर का मास्टरपीस डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड अपने पर्पस को फुलफिल किया, ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को मार के, तब वो मतलब बुरा फील नहीं करता है, वो इवन प्राउड फील करता है कि इस बात का अगर उसका मास्टर आफ्टर लाइफ में सुनेगा ना, तब वो सच में खुश हो जाएगा। जिस बात को छोड़ के इस तरफ अपने यंग कहता है किस तरह वो डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को इसने मतलब कंप्लीट किया था ना, तो इसके पास सच में टैलेंट है, जो टैलेंट लड़ाई में अपनी यंग के काम में आया। तो इसी रीजन की वजह से वो अपने से ब्लैक स्मिथ को रिक्रूट कराए। जो बात बोलने के बाद उस सब मतलब अपने ब्लैक स्मिथ तो हाँ कह देता है, इसलिए अपने यंग अब इस ब्लैक स्मिथ को वो ड्रैगन का हॉर्न दिखाते हुए कहता है कि क्या वो इसका इस्तेमाल से कोई एक वेपन बना सकता है। लेकिन अब इस बात को सुन के और इस मटेरियल को देख के अपने ब्लैक स्मिथ कहता है कि यंग लॉर्ड ये एक्चुअली है क्या। जिसका जवाब देते उससे अपने यंग कहता है कि सिंपली कहूँ तो ये एक हॉर्न है मिस्टिकल बीस्ट का, जिसको मैंने मेरे क्लैन के ब्लैक स्मिथों को दिया था, लेकिन उन लोगों ने हर एक तरीके से कोशिश कर लिए, फर्नेस का टेम्परेचर जितना चाहिए उतना बढ़ा लिए, लेकिन इसको मेल्ट करके उन लोगों ने एक वेपन बनाने में कामयाब नहीं रहा था। इसलिए वो यहाँ उसके पास आया है। तो क्या वो इस मेटेरियल का इस्तेमाल करके उसके लिए एक वेपन बना सकता है। जिन सारी बात को अब उस तरफ अपना ब्लैक स्मिथ सुन नहीं रहा था, क्योंकि वो इस मटेरियल को देख के मतलब अपनी ख्यालों में चला गया था। जिस चीज को देख के उस तरफ वंस अगेन अपने यंग पूछता है कि क्या वो इसका इस्तेमाल करके एक वेपन बना सकता है। जिसका जवाब हाँ में देती है। अपने उस तरफ ब्लैक स्मिथ कहता है कि सिंस ये मटेरियल एक मिस्टिकल बीस्ट से आया है, तब इसका मतलब
इसका इस्तेमाल करके किसी वेपन को बनाने के लिए कोई ऑर्डिनरी मेथड का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता है। जो बात बोलने के बाद अपने ब्लैक स्मिथ आगे कहता है कि इस मटेरियल का इस्तेमाल करके अगर आप वेपन बनाना चाहते हैं ना, तब ब्लैक स्मिथिंग को ही री इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब ये मेरी बात इलॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन ये लॉजिकल है। आपको एक्चुअली इस मेटल के ऊपर कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न कि हीट, क्योंकि अल्टीमेटली ये मिस्टिकल बीस्ट का हॉर्न एक लिविंग चीज था ना। इस वजह से जब आप इसके ऊपर एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तब उसका बिहेवियर एक्सट्रीम हीट जैसा बन जाएगा इस मटेरियल के लिए। जैसे कि इस दुनिया में जो भी होता है वो यिंग और यांग के प्रिंसिपल्स ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यानी यंग सॉर्ड को फायर से बनाया जा सकता है, तो ये बीस्ट का जो मटेरियल है ये यंग एनर्जी वाला मटेरियल है, तो आपको इसके ऊपर कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिन सारी बातों को आप सुन के समझ के अपने यंग कहता है कि चलो तो फिर एक बार ट्राई करके ही देख लेते हैं। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने यंग उस हॉर्न के ऊपर अपना वो कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके कहता है कि मेरे लिए इजी है, और मतलब इस्तेमाल करते मन में सोच रहा है कि भाग्य से उसने अपने कालो हेयरवेल की सिस्टर से जो कोल्ड एनर्जी को ऑब्जर्व किया था उसका अमाउंट अभी उसके पास अबंडेंट है। तो यह बात सोच लेने के बाद यही सोचता है कि कई दिन हो गए वो अपने काले हेयरवेल की सिस्टर से नहीं मिला है, उसका एक बार जाके अपने मतलब काले हेयरवेल की सिस्टर से मिलना पड़ेगा। यानी कि मजनू ने लैला के पास जाने का डिसाइड कर लिया है। जिस बात को छोड़ के इस तरफ नियंग वही एक्सट्रीम कोल्ड को जब इस हॉर्न के ऊपर इस्तेमाल करता है, तब उस तरफ अपना ब्लैक स्मिथ, अपना व्हाइट स्नेक, अपने यंग भी मतलब तीनों ही देखने लगते कि क्या सही रिस्पॉन्स दे रहा है। जो रिस्पॉन्स एक्चुअली दिया था, इसलिए अपने यंग कहता है कि तो फिर इस बार क्यों ना वो इसके ऊपर अपना हैमरिंग इस्तेमाल करे, जिससे इन लोग का प्रॉपरली पता चल जाएगा कि इन लोग का थ्योरी काम कर रहा है कि नहीं। जिस बार कब सुन के उस तरफ अपना ब्लैक स्मिथ जब एक हैमर मारता है, तब यार एकदम जैसे कि रेड स्टील के रोड वगैरह होते हैं ना, बेहद ही ज्यादा गर्म हो जाने के बाद जिसके ऊपर हैमर मारने से उस हैमर का इफेक्ट नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह अभी अपना हॉर्न मतलब रिएक्ट कर रहा है। जिसे मैंने इफेक्ट के बारे में बोला और आप लोग भी देख रहे हो, यह हॉर्न सफेद था लेकिन सफेद अभी ब्लू कलर का बन गया है। जब अपने यंग एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिससे उस तरफ अपना ब्लैक स्मिथ अपना काम करना शुरू कर देता है। जिस चीज को देख के उस तरफ यंग जब अलविदा कह के वहां से जा रहा था, तो अपना ब्लैक स्मिथ कहता है कि इस मटेरियल का इस्तेमाल करके ये एक प्रॉपर स्वॉर्ड नहीं बना पाएगा। जिस बात का जब मैं उस अपने यंग कहता है कि तो फिर अपने ब्लैक स्मिथ एक लॉन्ग डैगर बना दे, क्योंकि अपने यंग के लिए पर्टिकुलरली स्वॉर्ड का लेंथ मैटर ही नहीं करता है। जिस बात का सुन के उस तरह ब्लैक स्मिथ भी समझ जाते हैं उसके पास क्लियर गोल है। वो अब हैमरिंग करते हुए मन में सोच रहा है जैसे कि उसके मास्टर का मास्टरपीस डीमन स्लिंग स्वॉर्ड ने अपने पर्पस को फुलफिल किया, अब उसकी बारी आ चुका है। उसके हाथ से बनाया हुआ अब एक स्वॉर्ड उसके प्रॉपर प्लेस में जाएगा। जिस बात के साथ साथ ही वहां से अब सीन उठेगा हम लोग को ये सिंगजोंग करके पेविलियन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर अपने डिमन कल्ट का बंदा दारू पी रहा है इस लड़की के साथ, और पीते पीते बातचीत भी चल रहा है। जिस बात का आप सुनो, अपने डिमन कल्ट का बंदा कहता है कि मीवाओ, तू मेरे को कभी भी अमेज करना छोड़ता नहीं है। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरे यांग चुपे के साथ ऑब्सेशन इतना ज्यादा क्यों है। तेरे ये यांग चुपन क्या है ये मेरे को पता नहीं है, आगे जगह पता चलेगा। मतलब यहाँ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपना डिमन कल्ट का बंदा एक किसी एम्परर का भी कंपैरिजन कर लेता है इसके साथ। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने बंदी स्लाई सा बनते हुए इस डिमन कल्ट के बंदे के पीछे के कहता है कि क्या वो अभी भी इसको उस औरत से कंपेयर किया जिसने अपने लॉर्ड और कंट्री को तबाह करके रख दिया था। जो बात बोलने के बाद अपने बंदी आगे कहने लगता है किस तरह वो अपने कल्ट और लीडर से फुल्ली डिवोटेड है सोल एंड बॉडी से। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने डिमन कल्ट का बंदा कहता है कि अरे हाँ, सच में मेरे को माफ कर देना, मुझे बिन कंपेयर करने का में सोचना भी नहीं चाहिए उस जैसे औरत से। लेकिन उस बात को छोड़ के इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मैं जान सकता हूँ तू अवेयर है हमारे कल्ट के साथ कुनलुन के लड़ाई के बारे में। जिसका जवाब अपने बंदी हाँ में देते हुए कहता है कि हाँ, वो कुनलुन जगह हमारे लिए पाथ बनने वाला है सेंट्रल पेन का। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने डिमन कल्ट का बंदा कहता है कि एग्जैक्टली, लेकिन अभी तक हम लोग कुनलुन के डिफेंसेस को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो डिमनिक इमॉर्टल ऑफ कुनलुन है। लेकिन अब जबकि ब्लेड सेंटअप जॉइंट भी इस लड़ाई में जुड़ चुका है, तब हम लोग एकदम ही स्टॉल हो गए।
लेकिन वो कहते हैं ना, सूखे में भी बारिश होता है। उसी तरह हमारे ऊपर भी री से आने वाले टैंग क्लैन के एक एल्डर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट किया और मियुई तेरा हेल्प उन लोगों ने मांगा है। ऐसा लग रहा है तेरा मेडिकल जो प्रावेस है वो सिस 1 में भी इवन पहुंच गया है। यानी कि अब हम लोग को पता चलता है इस बंदी का एबिलिटी मेडिसिन से रिलेटेड है और वो जिस चीज से ऑब्सेस्ड है ना, वो चीज इससे ही मतलब रिलेटेड हो सकता है। जिस बात को छोड़ के यहाँ हम लोग के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है किस तरह एक बेहद ही वेल्थी सर्टेन मर्चेंट के सन इनक्योरेबल इलनेस से ग्रस्त हो गए थे, जिसको क्योर करने के लिए उसने मुंह बोला रिवॉर्ड भी देने का वादा कर दिया था। लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड था, कोई भी उसके सन को हेल्प करने में कामयाब नहीं रहा था। लेकिन बस एक दिन अपने बंदीजा के उसके सन को क्लियर करके उस इनक्रेडिबली वेल्दी मर्चेंट का सारा पावर और पैसे को इनके क्लैन में मतलब ले आया, जो कि अभी इनके क्लैन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसिड बन चुका है। जो बात बोल लेने के बाद अब हम लोग को पता चल रहा है कि ये डिविनिक कल्ट का बंदा एक्चुअली डिविनिक कल्ट का लीडर है। मतलब देख के मेरे को पहली बार लगा था कि यह बंदा डिविनिक कल्ट का कोई एल्डर होगा, लेकिन ये साला लीडर निकल गया। जिस बात का छोड़ के उस तरफ वही मेडिकल जो हेल्प टैंग क्लैन के वो एल्डर ने मांगा था ना, वो था अपने वो जो सफेद वाले बंदे का हाथ को क्योर कर देना, जो कि अभी अपनी यंग की वजह से पैरालाइज थे। जिस बात कब सुन के उस तरह अपने बंदी कहती है कि अगर कल्ट लीडर मेरे को ऑर्डर करेगा तब मैं जरूर से उस टैंग क्लैन के एल्डर के ग्रैंडसन के हाथ को क्योर कर दूंगा। लेकिन कल्ट लीडर आप ये बताइए एक्सचेंज में आपने क्या मांगा, या वो टैंग क्लैन के एल्डर्स क्या इवन दे भी सकते हैं आपको। जिस बात का जब में उस तरह अपना कल्ट लीडर कहता है कि वो एल्डर्स लोग उनके क्लैन के जो 10 पॉइजन ना, उन 10 के 10 पॉइजन को इनके क्लैन के लीडर को देने वाला है। यानी कि उन हरामजादों ने अपना ही एक सीक्रेट तरीके से टैंग क्लैन के 10 पॉइजन को सिक्योर करके रखा था, जिसको अभी लोग भेद के तौर पे डिविनिक कल्ट के लीडर को देने वाला है। मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन अब उस चीज को छोड़ के यहाँ पहली बार जब अपने बंदी सुनता है उन 10 पॉइजनों के बारे में, तब ये चौंक जाता है। लेकिन उसके बाद ये रिस्पॉन्स करता है कि सिर्फ वो 10 पॉइजन से अब मान भी गए। जिसका जब में उस तरह अपना कल्ट लीडर कहता है कि हाँ ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो 10 पॉइजन हमारे लिए कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं रखता है, लेकिन मेरा एक्चुअल मकसद तो उनका इस्तेमाल करके डिविनिक इमोर्टल ऑफ कुनलुन और अपने चश्मिश को पॉइजन दिल बना है। यानी कि ये वाला प्लान काम करने वाला है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, और सारा ब्लेम अपनी यंग के ऊपर भी पड़ने वाला है, ये बात भी मेरे को लग रहा है। और तो और मेरे को ये भी लग रहा है कि सफेद हेयर वाला बंदा ना इनके कोई ना कोई डिविनिक आर्ट को सीख के बेहद ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, जो कि अपनी यंग को डेंजरस वाला टक्कर भी देने वाला है। जो सबकी मेरा थ्योरी है। तो इसलिए जैसे कि समझ गए होंगे ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ मेरे यह वीडियो भी, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। बोले तो बाय।